तो सुनो पोदने और पोदनी की कहानी। मगर कहानी शुरू करने से पहले ये तो बता दें तुम्हें कि पोदना और पोदनी होते क्या हैं। बच्चों, ये एक बहुत ही छोटे से परिंदे का नाम है। तुमने गौरैया देखी है ना? उसे अंग्रेजी में स्पैरो कहते हैं। पोदने इनसे भी छोटे होते हैं, भूरे रंग के। सुर्ख रंग की निहायत तेज चोंच होती है इनकी और उनके सिर पर छोटा सा ताज जैसा एक पर भी होता है। यही वजह है कि आमतौर पर ये सिर्फ राजाओं महाराजाओं के खेत में जाकर दाने खाते हैं। हाँ, तो बच्चों, बहुत दिनों की बात है कि किसी राजा के खेत के करीब एक छोटे से दरख्त पर एक पोदना और पोदनी रहते थे। पोदनी बहुत ही खूबसूरत और बेतहा शरीर थी। उसे जब भी मौका मिलता वो राजा के खेत में दाने खाने चली जाया करती। पोदने ने एक दिन उसे समझाया, देख पोदनी, तू हर रोज एक ही राजा के खेत से दाने न खाया कर। क्यों? किसी दिन राजा को गुस्सा आ गया तो वो बहुत नाराज होगा और तुझे सजा भी देगा। मगर पोदनी हंसकर कहती है, जब इतना अच्छा खेत हमारे बिल्कुल करीब मौजूद है तो मैं दाना खाने किसी दूर के खेत में क्यों जाऊं? मैं दूसरे खेत से दाना खाऊंगी। और ये कहकर पोदनी दरख्त से उड़कर खेत की तरफ चली गई। पोदनी, अरे पोदनी, अरे पोदनी, मेरी बात तो सुन। जिद न कर पोदनी, देख अगर राजा ने पकड़ लिया तो मुसीबत आ जाएगी। पोदनी नहीं मानती तो जा। पोदने को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ और राजा के सिपाही उसके पास शिकायत लेकर गए। सरकार, शाही खेत की फसल दिन ब दिन खराब होती जा रही है सरकार। कौन खराब करता है हमारी फसल? क्या बताऊं सरकार, वही कमबख्त पोदनी है। सारा दिन दाने चुगती रहती है, किसी और खेत की तरफ जाती ही नहीं। उस छोटी सी चिड़िया की ये मजाल। जाओ उसको पकड़ के कैद खाने में बंद कर दो। जो हुक्म सरकार। शाम हो गई, सारे परिंदे अपने अपने घोंसलों में वापस आ गए, मगर पोदनी का कोई पता न था। पोदने को फिक्र हुई कि मेरी पोदनी आखिर कहाँ चली गई। पोदने को पहले तो बहुत अफसोस हुआ, मगर उसने फौरन ही सोचा कि सिर्फ अफसोस करने से क्या फायदा, जिस तरह भी हो उसे छुड़ा कर तो लाना ही पड़ेगा। बेचारा छोटा सा पोदना इतना बड़ा सफर कैसे करता। उसने जंगल से कई सरकंडे जमा किए और उनको जोड़कर एक गाड़ी बनाई। फिर उसके आगे 2 मेंढक बांधे जो गाड़ी को खींच सकते थे और फिर वो उस गाड़ी पर बैठकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। कुदुम कुदुम भाई कुदुम कुदुम, कुदुम कुदुम भाई कुदुम कुदुम। मियां पोदने अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि रास्ते में उनको एक बिल्ली मिल गई। भाई पोदने कहाँ जा रहे हो? मियां पोदने ने बिल्ली को जो देखा तो गुस्से से जवाब दिया, सरकंडों की गाड़ी बने 2 मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदनी हम लड़ने मरने जाएं। बिल्ली ने जो ये सुना तो उसको बहुत ही गुस्सा आ गया। कहाँ इतना बड़ा राजा और कहाँ इतनी छोटी सी पोदनी, ये तो सरासर जुल्म है। और फिर बिल्ली को ये गुस्सा भी तो था कि उसको राजा के महल से पीने को दूध और खाने को छिछड़े तक नहीं मिलते थे। बिल्ली ने पोदने से कहा, मियाओ मियाओ, हमें भी अपने साथ ले चलो। मियां पोदने बहुत खुश हुए और बोले, घुस घुस मेरे कान में घुस। और बिल्ली पोदने के कान में घुसकर बैठ गई। अब चले पोदने मियां। कुदुम कुदुम भाई कुदुम कुदुम। बिल्ली को कान में छुपाए मियां पोदने थोड़ी ही दूर गए थे कि उनको कतार बांधे चींटियों की एक फौज मिल गई। एक चींटी ने मियां पोदने को जो इस तरह जाते हुए देखा तो पूछा, भाई पोदने कहाँ जा रहे हो? मियां पोदने ने गुस्से से जवाब दिया, सरकंडों की गाड़ी बने 2 मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदनी हम लड़ने मरने जाएं। चींटियों ने जो ये सुना तो उनको राजा पर बड़ा गुस्सा आया। इतने छोटे से परिंदे को उसने कैद कर रखा है। सबने एक साथ कहा, हमें भी अपने साथ ले चलो, हमें भी अपने साथ ले चलो। मियां पोदने ने खुश होकर कहा, घुस घुस मेरे कान में घुस।
और तमाम चींटियां सरसराती हुई उसके कान में घुस गईं। और बिल्ली को और चींटियों को कान में बिठाए मियाँ पोद ने और आगे बढ़े, कुदुम कुदुम भाई कुदुम कुदुम। रास्ते में एक दरिया आ गया। मियाँ पोदने ने दरिया पार करना चाहा तो दरिया ने पूछा, भाई पोदने कहाँ जा रहे हो? मियाँ पोदने ने उसको भी वही जवाब दिया, सरकंडों की गाड़ी बने तो मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदनी हम लड़ने मरने जाएं। दरिया ने जो ये सुना उसको भी गुस्सा आ गया। इतने छोटे से परिंदे को इतने बड़े राजा ने कैद कर रखा है। दरिया ने भी कहा, हमें भी अपने साथ ले चलो भाई पोदने। मियाँ पोद ने इस पर और भी बहुत खुश हुए और कहा, खुश खुश मेरे कान में खुश। और सारे का सारा दरिया शा 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 करता पोदने के कान में घुस गया। इस तरह मियाँ पोद ने बिल्ली को, चींटियों को और दरिया को अपने कान में छुपाए राजा के महल के करीब पहुंच गए। मियाँ पोद ने अपनी छोटी सी गाड़ी पर सवार राजा के महल में दाखिल हुए। सिपाहियों ने जो उन्हें देखा तो हंसी से लोट-पोट हो गए। अरे भाई पोदने, ये तुम्हारी शाही सवारी कहाँ जा रही है? मैं तुम्हारे राजा से लड़ाई करने आया हूँ। उससे कह दो मेरी पोदनी फौरन वापस कर दो, वरना मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। तबाह कर दूंगा? सुना दोस्तों, ये हमको तबाह करने आया है। ओ बंद करो अपनी हंसी और जाओ अपने राजा से जाकर कह दो मेरी पोदनी को फौरन छोड़ दे, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाए। आखिरकार एक सिपाही राजा के दरबार में हाजिर हुआ और सारा वाक़या सुनाया। क्या कहा? मुझसे लड़ने आया है गुस्ताख परिंदा। जाओ उसे मुर्गी खाने में बंद कर दो। मुर्गियां चोंचे मार मार कर रातों रात उसे खत्म कर देंगी। और इस तरह राजा के सिपाहियों ने मियाँ पोदने को मुर्गी खाने में बंद कर दिया। रात हुई तो मियाँ पोदने अपनी जगह से उठे और उन्होंने आहिस्ता से बिल्ली से कहा, मानो बिल्ली, लेकर रब अल्लाह का नाम, शुरू करो तुम अपना काम। म्याऊं म्याऊं करते हुए बिल्ली कूद कर उसके कान से बाहर निकली। कितने दिन से बेचारी भूखी थी। पहले तो उसने खूब पेट भरकर मुर्गियों की दावत उड़ाई, और फिर जो मुर्गियां बच गईं, उनकी गर्दनें मरोड़ मरोड़ कर उनको खत्म कर दिया ताकि वो मियाँ पोदने को चोंच न मार सके। और फिर बिल्ली ने एक बड़ी सी डकार ली और वापस मियाँ पोदने के कान में घुस के बैठ गई। और फिर मियाँ पोदने एक कोने में लेट कर मजे से सो गए और खर्राटे भरने लगे। सुबह हुई तो सिपाही मुर्गी खाने से मियाँ पोदने की लाश उठाने के लिए आए। अरे, सारी मुर्गियां मरी पड़ी हैं। वो देखो, कोने में पोदना भी मरा पड़ा है। नहीं नहीं, वो तो सो रहा है शायद। वो देखो, वो अंगड़ाई लेकर उठ रहा है। देख लिया ना अपनी मुर्गियों का अंजाम। मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं। जाओ अपने राजा से कह दो कि अगर अपना भला चाहता है तो मेरी पोतनी को रिहा कर दे। सिपाही भागे भागे अपने राजा के पास गए और सारा वाकया कहा। तो ये बात है, आज की रात इस मूसी को हाथी खाने में डाल दो। हाथी का एक पांव ही इसे कुचलकर मार डालने के लिए काफी होगा। और राजा के सिपाहियों ने इसके हुक्म के मुताबिक मियाँ पोदने को हाथी खाने में बंद कर दिया। इस बार भी जब रात हुई तो मियाँ पोदने पहले की तरह अपनी जगह से उठे और चींटियों की फौज से कहा, सुनती हो भाई चूंटियों, लेकर अब अल्लाह का नाम शुरू करो
हाथियों की पूरी फौज मियाँ पोदने के कान से निकली और हाथियों की सूंड में घुस गई। हाथियों ने चीखना चिंघाड़ना शुरू कर दिया, मगर चींटियों ने हाथियों की सूंड में दाखिल होकर इतना काटा, इतना काटा, सारे के सारे हाथी पागल होकर मर गए। और फिर चींटियां सूंड से बाहर निकली और मियाँ पोदने के कान में घुसकर बैठ गई। मियाँ पोदने हाथियों से छुटकारा हासिल करने के बाद खुद भी आराम से कोने में लेटकर सो गए। क्या हुआ दादी अम्मा? खैर रपान तो खा लेना, बताती हूँ। हाँ, तो दूसरी सुबह जब सिपाही हाथी खाने में आए तो उनसे मियाँ पोदने ने फिर कहा, देख लिया इस बार अपने हाथियों का अंजाम। मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं। जाओ अपने राजा से कह दो कि अगर अब भी अपना भला चाहता है तो मेरी पोतनी को फौरन छोड़ दे। इस बार भी सिपाही भागे भागे अपने राजा के पास गए और सारा वाकया बयान कर दिया। नहीं मानेगा वो कमबख्त। आज की रात उसे मेरे कमरे में रखो। सुबह होते ही मैं खुद उसे अपनी तलवार से खत्म कर दूंगा। और इस तरह मियाँ पोदने राजा के कमरे में बंद कर दिया। रात हुई तो राजा अपने कमरे में आया और उसने अपनी तलवार खूब तेज की और बिस्तर के सिरहाने रख ली और आराम से बिस्तर पर लेटकर खर्राटे भरने लगा। मियाँ पोदने फुदकते हुए राजा के बिस्तर के करीब आए और दरिया से कहा, भाई दरिया, ए भाई दरिया। हाँ भाई पोदने। लेकर रब अल्लाह का नाम शुरू करो तुम अपना काम। और दरिया निहायत तेजी के साथ पोदने के कान से निकला और देखते ही देखते पूरे महल को अपनी लपेट में ले लिया। ये शोर सुनकर जब राजा की आंख खुली, ये देखकर वो खौफ के मारे कांपने लगा। पूरे महल में पानी भर चुका था। राजा का अपना बिस्तर भी पानी के ऊपर तैर रहा था। राजा के लिए अब बचकर निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं था। उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे कोई है, अरे कोई है, बताओ, बताओ, मैं बताओ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, बताओ, अरे कोई है। मियाँ पोदने जो रोशनदान पर चढ़े बैठे थे, राजा की हालत देखकर मुस्कुराए और बोले, क्यों मियाँ राजा, अब कहाँ गई तुम्हारी ताकत, तुम्हारा गुरूर? अब शोर क्यों मचाते हो? राजा ने जब मियाँ पोदने की आवाज सुनी तो हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। भाई पोदने, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बचा लो अल्लाह के वास्ते। मैं तुम्हारी पोदने को अभी रिहा कर दूंगा। भाई पोदने मियाँ कहने लगे, जान बचाने के बाद पक्का वादा भूल तो नहीं जाऊंगे? नहीं भाई पोदने, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी पोदने या पोदनी को गिरफ्तार नहीं करूंगा, किसी को अपने से कमतर और कमजोर नहीं समझूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ भाई पोदने। मियाँ पोदने ने जब अच्छी तरह तसल्ली कर तो रोशनदान से उतरकर राजा के बिस्तर पर आकर बैठ गए और दरिया से कहा, देखते ही देखते दरिया का सारा पानी मियाँ पोदने के कान में घुस गया और राजा ने इत्मीनान का सांस लिया और फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, सुनो, पोदनी बहन को निहायत इज्जत और एहतराम के साथ इसी वक्त जनाब पोदने के साथ रवाना कर दिया जाए। और मियाँ पोदने अपनी पोदनी को लिए खुशी खुशी घर वापस हुए। रास्ते में दरिया की जगह दरिया को, पोदने भाई, चींटियों की जगह चींटियों को और बिल्ली की जगह बिल्ली को, सबको अपनी अपनी जगह छोड़ते हुए घर पहुंचे और दोनों हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजारने लगे। क्योंकि उस दिन के बाद से कभी किसी राजा ने पोदने या पोदनी को दाना खाने के जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया।